हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन सविता नागपाल्स मैजिक किचन। आज की रेसिपी का नाम है उत्पम। इसमें हमको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालेंगे, तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। सूजी, ओट्स। इसमें हम ओट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ओट्स को पीस के रखा हुआ है। ओट्स को हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे। दही, प्याज मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम घिया डालेंगे, नमक, मिर्च, गरम मसाला, ऑयल। इन सब चीज़ों से हम उत्पम बनाएंगे। बच्चे घिया नहीं खाते हैं। बच्चों को घिया खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको उत्पम में मिक्स कर दें तो बच्चे खा लेते हैं। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में मिक्स करेंगे। 1 बाउल सूजी, 1 बाउल सूजी में मैं 1 टेबलस्पून दही ले रही हूँ। दही के बाद यहाँ मैं प्याज डाल रही हूँ। आप सब्जियों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं ये 1-1 चम्मच सब चीज़ डाल रही हूँ। प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, घिया। घिया आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं कि इस बहाने बच्चे घिया खा लेते हैं। आप चाहें तो आप गाजर को ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉप किया है। इसमें हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च, गरम मसाला। इसका बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अगर आपसे ज़्यादा पानी डल जाए तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ी सी सूजी और ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ गैस पे चला दी है। नॉन स्टिक गर्म हो रहा है। इस उत्पम को आप सांभर के साथ खा सकते हैं, चटनी, नारियल चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि बच्चों के टिफिन के लिए रेसिपी बताइए, तो ये बच्चों के लिए टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसमें सब्जियां हैं, इस बहाने बच्चों में सब्जियां भी चली जाती हैं। इस मिक्सचर को बनाकर आप 10 से 15 मिनट रख दीजिए। अगर आपको हैंड टू हैंड ये बनाना है, आपके पास रखने का टाइम नहीं है, तो आप इसमें इनो डाल सकते हैं। 1 बाउल सूजी में 1 पाउच इनो डाल रही हूँ। जैसे ही हम इनो डालेंगे तो हम इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बबल्स आएंगे और ये पूरे इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। वैसे तो सूजी थोड़ी देर पड़ी रहे तो अपने आप जुड़ जाएगी पानी और दही से, ये टूटेगा नहीं। लेकिन अब तुरंत ही हमें आना है लाइव, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। एक बार तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए, इसको आप नॉन स्टिक पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नॉन स्टिक पर ये चिपकता नहीं है। अगर नॉन स्टिक ना हो तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम गैस को कम करके मिक्सचर को स्प्रेड करेंगे। आप इसको पतला या मोटा जैसा आपको खाना है रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना ही ठीक है। अगर आपकी जल्दी है, ज़्यादा जने खाने वाले हैं, तो आप ऐसे 2 नॉन स्टिक रख लीजिए, दोनों तरफ बना लीजिए। उसका काम इजी हो जाएगा। अगर आपको बच्चों के टिफिन में देना है 2 बच्चों को, तो आप दोनों तरफ रख लीजिए, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब हमने गैस कम करी है। बीच में हम करेंगे, एकदम तेज नहीं, ज़्यादा तेज करने से ये जल जाएगा। अभी ये इस कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का। अभी थोड़ा सा इसका कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा तो ये पक जाएगा। आप ऐसे हल्का सा करके देख सकते हैं। अगर ये ऐसे किनारा छोड़ रहा है तभी आप ये बच्चों को टिफिन में दीजिए और अपना ब्रेकफास्ट ये कीजिए, तो आपका सुबह का काम थोड़ा इजी हो जाएगा।
लंच भी पैक करना होता है फैमिली मेम्बर्स का, तो सुबह के काम में बहुत हबड़ा दबड़ी रहती है, चारों तरफ काम ही काम दिखते हैं। तो ब्रेकफास्ट ऐसा बनाइए जो आप सुबह बच्चों को टिफ़िन में दे दें और बाकी फैमिली मेम्बर्स ब्रेकफास्ट इसका कर लें। अब देखिए ये यहाँ से छूटना शुरू हो रहा है, यहाँ से कलर भी इसका चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। कम गैस पे बनाने से ये बहुत क्रिस्प बनता है। अब हम इसके ऊपर लगा के इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए ये पलटने में टूटा भी नहीं है। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमारा उत्पम टूट जाता है, तो आप देखिए मैंने आपके सामने बनाया है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। जैसे ये किनारा छोड़ना स्टार्ट करे तब आप इसको पलटिए, अगर आपने थोड़ी जल्दी पलट दिया तब ये टूट जाता है। एक साइड से पक चुका है, अब ये दूसरी साइड से पक रहा है। जैसे ये दूसरी साइड से पक जाएगा ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसको इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं। शाम को जैसे भूख लगती है तो ये तुरंत ही सब मिक्सचर बनाओ और उसको तुरंत बनाइए। बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगे, बच्चे फिर ऐसी चीज़ें खा के ज़्यादा खुश होते हैं। एक बार रोटी खा लेते हैं, दोबारा उनका रोटी खाने का मन नहीं होता। अगर दिन में आपने सांभर इडली बनाई है, सांभर बच गया है, तो आप रात को उसके साथ उत्पम बना सकते हैं। अब एक बार हम इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं। ये देखिए ना ये चिपका है ना ये टूटा है, ये बहुत आसानी से बन गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी और सांभर बनाया हुआ है, इसको हम नारियल की चटनी और सांभर के साथ सर्व करेंगे। सांभर की रेसिपी मैं फिर किसी दिन लाऊंगी। नारियल चटनी के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। इसमें मैंने 5 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं: दही, नारियल, भुने हुए चने, नमक, हरी मिर्च। इन 5 चीज़ों से मैंने ये बनाया है। हाफ पाउल दही लीजिए, 2 टेबलस्पून कोकोनट लीजिए, आप फ्रेश या ड्राई कोई भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून भुने हुए चने या भुनी हुई मूंगफली जो भी आपके पास हो वो लीजिए, 1 हरी मिर्च लीजिए और नमक। इन 5 चीज़ों से बहुत अच्छी चटनी बन जाती है। अगर ये चटनी बच गई है, आपने फ्रिज में रखी है तो गाढ़ी हो गई है, तो जब आप इसको खाएं तो 1 या 2 चम्मच दूध डाल लें तो ये ठीक हो जाती है। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा उत्पम बन गया। टिफिन रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी सब में काम आता है। Thank you everyone for watching this.